सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर बात करते हैं रिएक्ट 19 के बारे में। सो yesterday there was a post by React team जिसमें they said that React 19 is stable. सो इस वीडियो में देखते हैं that React 19 के अंदर मेजरली क्या क्या चेंजेस हैं एंड एज अ React डेवलपर what you should be worried about. So with that, let's start with the video. So React 19 is now stable. That's good. So यहाँ पर okay, so there was a post in April as well. तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था. So उसके बाद थोड़े से मोर चेंजेस हैं. तो यहाँ पे देयर इज समथिंग विच आई वांट टू टेल यू. ओके, सो इसको हम बाद में देखते हैं. सो लेट्स सी दैट रिएक्ट 19 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. सो इस वीडियो को हम 3 चीज़ों में कवर करेंगे. नंबर 1 इज व्हाट्स न्यू, इंप्रूवमेंट्स एंड हाउ टू अपग्रेड. ओके, हाउ टू अपग्रेड इज काइंड ऑफ ईजी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है एक्शंस. ओके, सो रिएक्ट 19 के अंदर हमारे पास एक न्यू फीचर है एक्शंस. सो एक्शंस क्या है? ओके, a common use case in React application is to perform data mutation and update the state in response. So देखो, सबसे कॉमनली आप क्या करते हो? लेट्स से आपके पास एक फॉर्म है. ओके, सो व्हाट यू डू इज यूजर ने फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, आप एक हैंडलर फंक्शन कॉल करते हो. हैंडलर फंक्शन के अंदर व्हाट डू यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू से सेट लोडिंग ट्रू, मतलब कि हम कुछ लोड कर रहे हैं. देन यू मेक द एपीआई कॉल. अब ये एपीआई कॉल जब कंप्लीट हो जाते हैं वी डू सेट लोडिंग फॉल्स. फिर अगर ये एपीआई कॉल फेल हुआ हम कुछ एरर स्टेट सेट करते हैं, एंड अगर ये सक्सेस हुआ तो हम अपनी सक्सेसफुल स्टेट को सेट करते हैं. सो दिस इज हाउ वी डू, राइट? सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा हैंडल सबमिट फंक्शन है. तो सबसे पहले इस पेंडिंग को हम ट्रू कर लेंगे, फिर हम उसके बाद कुछ अपडेट करेंगे, फिर हम इस पेंडिंग को फॉल्स कर देंगे. अगर एरर हुआ तो हम एरर को सेट कर देंगे, एल्स हम यूजर को रिडायरेक्ट कर देंगे. सो दिस इज अ कॉमन यूज केस. लेकिन रिएक्ट 19 के अंदर यू हैव समथिंग नोन एज, अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं, इन रिएक्ट 19 यू हैव समथिंग नोन एज यूज ट्रांजिशन हुक. तो ये एक न्यू हुक है रिएक्ट 19 टीम की तरफ से. सो इसमें व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट से यूज ट्रांजिशन, तो इज पेंडिंग स्टार्ट ट्रांजिशन. स्टार्ट ट्रांजिशन हम करेंगे. ओके, एंड इसके अंदर हम अपना एसिंक्रोनस फंक्शन पास करेंगे. नाउ इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या है, मेरे को ये पेंडिंग वाली जो स्टेट है ना वो मुझे हैंडल नहीं करनी पड़ रही. तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है, एक एसिंक्रोनस एक प्रॉमिस फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है. एंड जब तक ये पेंडिंग स्टेट में है, हमारे पास इज पेंडिंग ट्रू रहेगा. जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा. तो मतलब कि मुझे एक्सप्लिसिटली ये इस पेंडिंग को ट्रैक नहीं करना पड़ रहा. आई हैव एन इंटरनल हुक, सो दैट्स अ गुड थिंग. सो उसके बाद आप इसको यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हो कि भाई इस बटन को डिसेबल कर दो जब तक इस पेंडिंग है. सो नाइस वे. सो इन रिएक्ट 19 वी आर एडिंग अ सपोर्ट फॉर यूजिंग एसिंक्रोनस फंक्शंस इन ट्रांजिशंस टू हैंडल पेंडिंग स्टेट्स, एरर फॉर्म्स एंड ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट ऑटोमेटिकली. नाइस. आई मीन, ठीक है. ऐसा एक हुक हम खुद भी बना सकते थे. यूजुअली हम क्या करते थे जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, तो ये पर्टिकुलर हुक एक ऐसा ही हुक ना हम खुद बनाते हैं. ओके, सो आई मीन आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, बट मैं यूजुअली एक ऐसा हुक खुद बनाता हूँ जिसमें यू नो द लोडिंग स्टेट इज इंटरनली हैंडल्ड. बट ठीक है, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम रिएक्ट टीम, दैट्स अ गुड थिंग. ओके, तो आगे चलते हैं. द async transition will immediately set the is pending to true, make the asynchronous request and switch the is pending to false after any transitions. This allows you to keep the current UI responsive and interactive while the data is changing. Okay, that's great. सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि बाय कन्वेंशन फंक्शंस दैट यूज एसिंक ट्रांजिशंस आर यूज एक्शंस. सो हमारे पास यहाँ पे पेंडिंग स्टेट है, ऑप्टिमिस्टिक अपडेट है, एरर हैंडलिंग एंड फॉर्म्स. ओके, सो यहाँ पे वी हैव फोर थिंग्स. ओके, एक्शंस ऑटोमेटिकली मैनेज सबमिटिंग डेटा फॉर यू. अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक न्यू चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दैट इज यूज ऑप्टिमिस्टिक. ओके, तो ये यूज ऑप्टिमिस्टिक भी क्या है, एक न्यू हुक. सो ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स क्या होते हैं, पहले उस चीज़ को समझते हैं. ओके, लेट्स से आपने एक पेज बनाया जहां पर आप यूजर को एक ऑप्शन देते हो कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लो. पहला तरीका क्या है, लेट्स से मेरा नाम कहीं पर पीयूष है एंड आई वांट टू अपडेट इट टू पीयूष गर्ग. सो यूजर ने गर्ग एंटर किया एंड ओके किया. अब आप क्या कर सकते हो, आप पूरी स्क्रीन को ब्लॉक कर लो, राइट? एंड देन आप एक एपीआई कॉल करो. लेट्स से ये एपीआई कॉल 1 सेकंड का टाइम लेती है. तो आफ्टर 1 सेकंड जब आपका रिस्पॉन्स वापस आएगा तो आप पीयूष गर्ग दिखा दो. सो दिस इज वन वे. ऑप्टिमिस्टिक अपडेट, सो बी ऑप्टिमिस्टिक कि एवरीथिंग विल गो राइट, राइट? तो इसमें क्या होगा, जैसे यूजर ने पीयूष गर्ग लिखा, प्रेस ओके, आप स्क्रीन पर तभी के तभी अपडेट कर दो. मतलब कि यूआई के अंदर इंस्टेंटली अपडेट कर दो एंड देन यू मेक एन एपीआई कॉल. अगर वो एपीआई कॉल सक्सीड होती है तो दैट्स फाइन, बिकॉज यूजर के लिए आपने पहले ही ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट कर दिया था. लेकिन अगर वो कॉल फेल कर जाते हैं, सो यू कैन रिवर्ट बैक. सो दिस इज एन ऑप्टिमिस्टिक अपडेट. सो यूजुअली अगर आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, फॉर एग्जांपल ट्विटर, ओके, अगर आपने कोई ट्वीट किया आप ओके करते हो, वो साथ के साथ डाल देते हैं.
आपका जो ट्वीट है ना वो साथ के रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन इन द बैकग्राउंड दे मेक एन एपीआई कॉल टू मेक दैट। एंड अगर वो फेल होता है तो दे से ओके वी फेल टू पोस्ट योर ट्वीट, सो दैट्स एन ऑप्टिमिस्टिक अपडेट। सो यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन यूआई पैटर्न है व्हाइल परफॉर्मिंग डेटा म्यूटेशन इज टू शो फाइनल स्टेट ऑप्टिमिस्टिकली। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये हुक नहीं है, लाइक अभी तक ये हुक नहीं था, तो हमको दो स्टेट्स मैनेज करनी पड़ती थी। नंबर वन, ऑप्टिमिस्टिकली अपडेटेड स्टेट, सेकंड इज कि ओरिजिनल स्टेट, राइट, जो हमारा एपीआई कंट्रोल करता था। बट यहाँ पर आई कैन से यूज ऑप्टिमिस्टिक करंट नेम, जो भी यूजर का करंट नेम है, लेट्स से ऑप्टिमिस्टिक नेम सेट ऑप्टिमिस्टिक नेम। तो अभी हम देखो क्या कर रहे हैं, यूजर ने मेरे को एक न्यू नेम दिया, हमने उसको ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट कर दिया, यस और नो, हमने उसको ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट कर दिया। उसके बाद हमने एपीआई कॉल किया, ओके, सो दिस इज एन एपीआई कॉल विद द न्यू नेम। एंड उसके बाद हम ओरिजिनल नेम, जो हमारा ओरिजिनल नेम है, हम उसको अपडेट कर देंगे। तो यू कैन सी दैट हम यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक नेम को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ न्यू हुक, ओके। यहाँ पे बस एक चीज है, the or use optimistic hook will immediately render the optimistic name while the update name request is in the progress. When the update finishes on or errors, React will automatically switch back to the current name. Wow. So यहाँ पे this is a very interesting thing, right? अगर no, no. What they're saying is optimistic with the new update, and while the update name request is in the progress. Okay, when the update finishes or errors, React will automatically switch back to the current name. ओके, सो मतलब कि हमें बेसिकली करंट नेम को चेंज करना है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, ये अपडेट नेम क्या करेगा ना, ये अपडेट नेम क्या करेगा, ये करंट नेम को चेंज करेगा। एंड अगर आपका सक्सेसफुल होता है एंड आपका ये चेंज करता है, तो वापस से वो ऑप्टिमिस्टिक अपडेट को अपडेट कर देगा। So very handy, I would say very handy hook. So that is use optimistic. Okay, so this is something new. और देखते हैं और हमारे पास क्या है। सो वी हैव दिस न्यू हुक दैट इज यूज फॉर्म स्टेट स्टेटस, सॉरी। सो यूज फॉर्म स्टेटस में क्या है, लाइक इफ यू हैव अ बटन, ओके, और इफ यू हैव अ फॉर्म, तो उसके अंदर यू कैन एक्चुअली चेक द स्टेटस ऑफ द फॉर्म। तो देखो मैंने एक चीज़ देखा है, जो रिएक्ट एंड जितने भी रिएक्ट के फ्रेमवर्क्स है ना, दे आर वेरी ओपिनियटेड अबाउट फॉर्म। ओके, सो फॉर्म्स के रिगार्डिंग जितना भी सबमिट कैसे करना है एंड किस तरह से उसके स्टेट्स को हैंडल करना है ना, तो उसके लिए यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द रिएक्ट 19 एंड इन द नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो। So React team and Next.js team is very opinionated on the form thing. So यहाँ पे we have a new hook is pending. तो अगर आप इस पर्टिकुलर बटन को एक फॉर्म के अंदर यूज करोगे, तो यू कैन एक्चुअली ट्रैक कि ये फॉर्म पेंडिंग स्टेट में है या नहीं है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। ओके, so see, use form status reads the status of the form as if the form was a context provider. Okay, I think this is something I don't like. Okay, honestly, because this is an opinionated thing. I maybe like I want to control the state. So देखते हैं like how this one goes. So तभी मैंने इसके बारे में बात नहीं किया. But use optimistic very good. Use transition very good. Okay, आगे बढ़ते हैं. New API use. तो रिएक्ट टीम को ना यूज वर्ड के साथ ना बहुत प्यार है, हर चीज के अंदर यूज। ओके, सो ये यूज क्या है, यूज बेसिकली इन रिएक्ट 19 वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एपीआई टू रीड रिसोर्सेज इन रेंडर, दैट इज यूज। फॉर एग्जांपल, यू कैन रीड अ प्रॉमिस विद यूज एंड रिएक्ट विल सस्पेंड अंटिल प्रॉमिस रिजॉल्व्स। सो सी व्हाट यू कैन डू, मैंने कमेंट्स नाम का एक कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर मेरे पास प्रॉमिस है। ये कमेंट्स नहीं है, ये कमेंट्स का एक प्रॉमिस है, मतलब कि एक फेच कॉल हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे कॉन्स्ट कमेंट्स इक्वल्स टू यूज एंड दिस थिंग। सो ये क्या करेगा, यूज विल सस्पेंड अंटिल द प्रॉमिस रिजॉल्व्स, एंड उसके बाद हम करेंगे कमेंट्स डॉट मैप दिस थिंग एंड दिस थिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंड? ओके, क्या आपको रिएक्ट में सस्पेंस कंपोनेंट के बारे में पता है? तो यहाँ पे सी हाउ वी आर यूजिंग इट, हम बोल रहे हैं सस्पेंस फॉल बैक इज लोडिंग एंड कमेंट्स के अंदर हमने प्रॉमिस डाल दिया। अब क्या होगा, बिकॉज हम यहाँ पे यूज हुक का यूज कर रहे हैं, जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता, मतलब कि जब तक हमारे कमेंट्स हम बैकएंड से फेच नहीं कर लेते, तब तक हमारा ये फॉल बैक रन करेगा, दैट इज लोडिंग। एंड जब हमारे कमेंट्स रेडी होंगे, हम कमेंट्स को मैप करेंगे एंड वी विल रिटर्न मल्टीपल पी टैग्स फ्रॉम हियर, तो वो हम सारे यहाँ पे रेंडर कर देंगे। सो very handy hook. Okay, so this is something you can use. So it's a new hook use. You can also read context with use. Oh, allowing you to read context conditionally such as early returns. So यहाँ पे एक और चीज़ है, आपने use hook को import किया, okay, const theme equals to use theme context. Okay, okay, this would not work with use context because of an early return. ओके, ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? देखो आपने एक अर्ली रिटर्न किया, अगर आप यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते तो ये काम ना करता, राइट? क्यों? बिकॉज आपको ये चीज ऊपर यूज करनी पड़ती, बट यहाँ पे इट इज इवन यूजिंग, इवन यू हैव अ कंडीशनल अर्ली रिटर्न हियर। ओके, नाउ दिस इज अ माइंड शिफ्ट। ओके,
ओके, दिस मतलब पर्सनल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को ये, बट दिस इज अ माइंडसेट शिफ्ट कि आप एक यूज हुक को even after the early return you are able to use it. Okay, that's good. The use API can only be called in render similar to hooks. Unlike hooks, use can be called conditionally. In the future, we plan to support more ways to consume resources in render with use. Okay, I think use काफी powerful होने वाला है future में. This is I think what I am getting a sense of. ठीक है, दैट्स गुड। सो आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक प्री रेंडर थिंग है। ओके, सो दिस इज समथिंग आई वाज सेइंग। सो दिस इज अ न्यू एपीआई इंप्रूवमेंट टू रेंडर टू स्ट्रिंग by waiting the data to load for static HTML generation. They are designed to work while with streaming environments like Node.js streams and web streams. For example, in a web stream environment, you can pre-render a React tree to static HTML with pre-render. Okay. सो यहाँ पे यू कैन सी दैट व्हाट इट इज। अगर ये आपका एक बैकएंड फंक्शन है, यू कैन हैव अ हैंडलर फंक्शन जिसमें आपके पास रिक्वेस्ट है। सो you can say const prelude await. You can pre-render your application and bootstrap scripts is main.js. Return a new response prelude and you can return your app जो भी आपने render किया as a simple HTML. It's kind of like a server-side rendering. That is what I'm saying. So pre-render APIs will wait for all the data to load before running static HTML stream. Streams can be converted to strings or sent with a streaming response. They do not support streaming content as it loads, which is supported by existing React DOM server rendering APIs. You know, जब React को आप सर्वर पे ले जाते हो ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं। आई मीन नेक्स्ट ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, बट स्टिल रिएक्ट को सर्वर के ऊपर रेंडर करना इज अ पेनफुल थिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू आई सपोर्ट बिल्ड। ओके, यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। एक और चीज़, रेफ एज अ प्रॉप, या दिस वन। आपको पता है अगर आप एक कंपोनेंट बना रहे हो विच टेक्स रेफ एज अ प्रॉप, तो आप ऐसा कर नहीं सकते थे। यू हैव टू यूज समथिंग नोन एज फॉरवर्ड रेफ, है ना, जो मेरे को हमेशा कंफ्यूजिंग लगता था। बट नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली गेट रेफ एज अ प्रॉप। बहुत ही बढ़िया चीज़। आई मीन रेफ एज अ prop and then you can even forward that ref. तो अभी आपको वो नहीं करना पड़ेगा react dot forward ref props and all. So this is a very cool thing. Okay, so no longer you used to use forward ref, and we are publishing a code mod to automatically update your components to use the new ref prop. In future version we will deprecate and remove forward ref. I think React 19 में ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। आई मीन इट विल चेंज द माइंडसेट ऑल्सो, मतलब जिस तरह से हम कोड करते हैं ना रिएक्ट के अंदर, तो दैट विल ऑल्सो बी चेंज्ड। सो कॉन्टेक्स्ट एज अ प्रोवाइडर इन रिएक्ट 19 यू कैन रेंडर कॉन्टेक्स्ट एज अ प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। या दैट्स अ गुड थिंग नो। मतलब पहले हमें क्या करना पड़ता था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करो एंड फिर हम करते थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, लेकिन अभी डायरेक्टली हम उसको रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, नाइस, नो गुड वे। क्लीन अप फंक्शंस, वी नाउ सपोर्ट रिटर्निंग अ क्लीन अप फंक्शन फ्रॉम अ रेफ कॉल बैक। ओह, okay. This is good. The ref when the element is removed from the DOM. Nice. Nice man. So this is one thing. ओके, एंड इसका मतलब क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये इनपुट है, आपने रेफ डाला उसके ऊपर, ये पर्टिकुलर रेफ कब चलेगा, जब ये इनपुट माउंट होगा। एंड आप एक रिटर्न भी कर सकते हो जब ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा। तो अगर आपको कुछ क्लीन अप स्क्रिप्ट्स रन करनी है तो दैट इज द थिंग। ओके, okay, and what do we have? Use deferred value as an initial value. We have added a initial value prop to use deferred value. मैंने कभी use deferred value को use नहीं किया है इस hook को, so we'll skip for this. Okay, support for document metadata. So अगर आपके पास कोई blog, आपके पास कोई component है, तो आप उसके अंदर metadata वाले tags भी use कर सकते हो। Awesome man, this is very cool. Okay. तो ये पता है क्या होगा, अगर आपने कोई टाइटल या मेटाडेटा यूज किया ना, ये ऑटोमेटिकली हेड के अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे। सो व्हेन रिएक्ट रेंडर्स द कंपोनेंट, इट विल सी टाइटल, लिंक एंड मेटा एंड ऑटोमेटिकली होस्ट देम टू द हेड टैग। नाइस, गुड मैन, वेरी गुड। आई मीन ये मेरे को काफी अच्छा लगा। यू कैन इवन हैव स्टाइल शीट्स लाइक दिस। ओके, दिस इज गुड। ओके, दिस इज वेरी गुड। And let's go down. Support for asynchronous scripts. Okay, तो यार देखो, I can see that React 19 किधर को जा रही है ना। React 19 is going towards optimization on SEO. That's a very good thing. Because अभी तक ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा था, सिर्फ Next.js सॉल्व कर रही थी। बट नाउ आई कैन सी दैट React धीरे धीरे ना SEO की तरफ बढ़ रही है। एंड आई थिंक व्हेन React 20 will come ना, the next version, you will have all the features of server side rendering and everything in the React itself. So this was basically your React 19. तो इसमें से जो मेरे मेजर टेक अवेज है वो है यूज ट्रांजिशन हुक, यूज हुक, कॉन्टेक्स्ट के लिए डॉट प्रोवाइडर को यूज नहीं करना है, एंड देयर वाज वन मोर दैट इज यूज ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स। सो दीज आर लाइक फोर थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड मैंने एक और चीज़ कहीं पे पढ़ा था, आई डोंट नो, दैट अब हमें वो यूज़ मेमो वगैरह भी नहीं करना पड़ता, एवरीथिंग इज़ मेमोराइज, एवरीथिंग इज़ ऑप्टिमाइज आउट ऑफ द बॉक्स। प्लस ये मेटा टैग्स वगैरह काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, दैट यू कैन डू मेटा टैग्स इन बिटवीन एंड वो ऑटोमेटिकली हेड के अंदर हॉइस हो जाएंगे। एंड यू कैन लोड asynchronous scripts, so this is also very good. And you can even do server side rendering in React, so React is moving towards that thing जहाँ पे server side rendering करना is very easy. And server components are also now stable, so server components के ऊपर भी हम एक dedicated video बनाएंगे. So this was basically all about React 19. So देखते हैं that कैसे जाते हैं React 19. So really excited for it. So with that, let's end the video. So video कैसा लगा मेरे को आप कमेंट्स में ज़रूर बताना. And just one thing, यूजुअली ना जो इस तरह के वीडियोस होते हैं ना, लाइक व्हाट्स न्यू इन रिएक्ट 19 या फिर नेक्स्ट में क्या है, दीज आर ना सब ओपिनिएटेड वीडियोस, ओके। मतलब देखो, यू आर ऑल्सो रिएक्ट डेवलपर, आई एम ऑल्सो रिएक्ट डेवलपर, तो हमारे ओपिनियंस होते हैं, राइट। मुझे कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग सकती, ओके। यू शुड वेलकम एवरी ओपिनियन। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है, लेट्स से अगर आपको रिएक्ट 19 में कोई चीज़ बुरी लगी, फील फ्री टू से दैट इन कमेंट्स। मेरे को कुछ चीज़ बुरी लगी, आई विल से दैट। मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगी, आई कैन से दैट। सो यूजुअली ना ये जो ओपिनियंस होते हैं ना, यू शुड नॉट टेक इट पर्सनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाई एम आई सेइंग दिस इज, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था ऑन नेक्स्ट 15। तो मेरे को नेक्सस 15 के साथ जो प्रॉब्लम्स थी मैंने उसके अंदर शेयर की थी। तो वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गालियाँ थी कमेंट्स में, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, देखो दीज़ आर ओपिनियंस। यू लव नेक्सस, मान लो आपके यूज़ केस के लिए नेक्सस इज़ वर्किंग वेरी गुड, तो दैट्स गुड थिंग। उसमें कुछ बुरा नहीं है, ओके? सो यूजुअली दीज़ आर ओपिनियंस, दीज़ आर सम थिंग्स दैट यू माइट कंसिडर कि ठीक है, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो कंसिडर कर लेना चाहिए कि ये कॉन्स है जो आ सकते हैं। इफ़ यू कैन लिव विद दोज़ कॉन्स, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। देन फॉर यू नेक्स्ट.js इज़ द लाइक बेस्ट फ्रेमवर्क। सो ओपिनियंस को पर्सनली मत लो, दीज़ आर जस्ट ओपिनियंस, ओके? सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।